हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद पांडे। मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप सभी लोगों का मेरे चैनल द क्वेश्चन पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की। हम लोग डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर्स हमें कुछ मेडिसिन लिखते हैं और हम फार्मासिस्ट से कुछ मेडिसिन लेते हैं। तो दोस्तों, उस मेडिसिन को जब हम लेते हैं तो उसमें कई सारी फार्मासिस्ट उसमें कई सारी चीजें लिखता है कि वो मेडिसिन हमें सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, खाने के बाद लेनी है। तो दोस्तों, आज हम उसी कोड वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, मेडिकल एब्रीवेशंस के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो चीजें होती क्या है। तो अगर आपने अभी तक का मेरा चैनल द क्वेश्चन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। तो दोस्तों, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें कुछ मुख्य चीजें लिखी रहती हैं। जैसे सबसे पहली चीज, उसमें पेशेंट का नाम लिखा रहता है और उसके बाद उसकी उम्र लिखी रहती है, उसका बीपी लिखा रहता है। तो डॉक्टर जब स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसमें लिखा जाता है आरएक्स, जिसका मतलब होता है उपचार। उसके बाद कुछ चीजें होती हैं, जैसे कोई मेडिसिन लिखी है तो उसमें कुछ कोड वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि क्यू। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जैसे कि क्यू का मतलब होता है प्रत्येक। उसके बाद आता है क्यूडी का मतलब होता है प्रतिदिन। और फिर आता है क्यूओडी, इसका मतलब होता है हर एक दिन छोड़कर, मतलब कि ऑल्टरनेटिव डे। क्यूएच आता है उसके बाद, जिसका मतलब होता है हर एक घंटे में मेडिसिन लेनी है। एस का मतलब होता है के बिना लेनी है, मतलब मान लीजिए कि इसको पानी के बिना लेना है या इसको दूध के बिना लेना है, इस टाइप से इसमें लिखा रहता है इसका मतलब। सी का मतलब होता है के साथ। और एसओएस का मतलब होता है आवश्यकता पड़ने पर। जैसे भी कोई भी जो पेन किलर्स होती हैं मोस्टली एसओएस होती हैं। जब भी हमें दर्द होता है तो हम उसको एसओएस लेते हैं, या उसको मान सकते हैं कि दर्द होने पे ही हम उसे लेते हैं। फिर बात करते हैं एसी की। एसी का मतलब होता है भोजन से पहले, मतलब खाना खाने से पहले हमें वो दवा लेनी है। अगर किसी मेडिसिन का आगे लिखा है एसी, अगर उसके आगे लिखा है पीसी तो इसका मतलब है कि खाने के बाद। फिर आते हैं बीआईडी में, जो मोस्टली प्रिस्क्रिप्शन में, पर्चे में सबसे ज्यादा लिखा होता है बीआईडी या बीडी। इसका मतलब होता है दिन में 2 बार, मतलब कि एक गोली सुबह तो एक गोली शाम को। फिर आता है टीआईडी, दिन में 3 बार। ये भी सबसे ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन में यूज होने वाला कोड वर्ड्स है टीआईडी, या इसको दूसरे वर्ड्स में लिखा जाता है टीडीएस, जिसका मतलब होता है दिन में 3 बार, कोई भी दवाई को दिन में 3 बार लेना है। फिर आता है क्यूआईडी, जिसका मतलब होता है दिन में 4 बार, उस दवाई को हमने दिन में 4 बार लेना है। एक गोली को हमने सुबह ले लिया, एक को हमने दोपहर में ले लिया, एक को शाम को, एक को रात को, तो दिन में 4 बार हो गया। ऐसे ही फिर आता है सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोड वर्ड ओडी, जिसका मतलब होता है दिन में 1 बार। फिर आता है बीटी, जिसका मतलब होता है बेड टाइम, सोते समय, वो दवाई हमें सोते समय लेनी है। फिर जो कोड वर्ड आता है वो है बीबीएफ, मतलब नाश्ते से पहले, बिफोर ब्रेकफास्ट। फिर आता है बीडी, बीडी का मतलब जो होता है रात को भोजन से पहले, बिफोर डिनर, जिसका मतलब बीडी है। फिर आता है टीडब्ल्यू, हफ्ते में 2 बार, मतलब ट्वाइस इन अ वीक, हफ्ते में 2 बार हमें ये मेडिसिन लेनी है। फिर आता है क्यूएएम, मतलब कि हर मॉर्निंग में, हर सुबह हमने एक मेडिसिन लेनी है, जो मोस्टली हम कह सकते हैं जो गैस की गोलियां होती हैं मोस्टली क्यूएएम होती हैं, मतलब जो हमें खाली पेट हर सुबह लेनी होती है। फिर आता है क्यूपीएम, मतलब कि हर रात, हमें हर रात लेनी है वो। फिर आता है क्यू4एच, हर 4 घंटे में, हमें दिन में हर 4 घंटे में उसको रिपीट करना है, तो उसको हम क्यू4एच बोलते हैं। फिर आता है एचएस, जिसका मतलब होता है सोते समय। एचएस का मतलब है सोते समय। मोस्टली जो नींद की दवाइयां होती हैं उसको खाने के बाद जब हम सोने को जाते हैं तभी उसको लिया जाता है, तो उनके आगे एचएस लिखा रहता है। फिर आता है पीआरएन, मतलब कि आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता अनुसार या आवश्यकता के अनुसार। फिर आता है एसी, जिसका मतलब होता है भोजन से पहले, वो दवाई हमें भोजन से पहले लेनी है अगर किसी मेडिसिन का आगे एसी लिखा है। फिर आता है पीसी, अगर किसी मेडिसिन का आगे पीसी लिखा है तो भोजन करने के बाद, मतलब कि खाना खाने के बाद हमें उस मेडिसिन को लेना है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी डॉक्टर्स जो होते हैं दूसरे तरीके से भी पर्चे में दवाइयां लेने का तरीका बताते हैं। वो तरीका जो होता है उसमें कुछ क्रॉस के साइन होते हैं और गोला टाइप या सर्कल्स बने होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग पेशेंट को बहुत ज्यादा इजी हो जाता है समझने के लिए कि कौन सी मेडिसिन हमें दिन में लेनी है, कौन सी रात को। इस टाइप से हम उसे पता कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन मेडिसिन को कैसे बताते हैं डॉक्टर्स। तो आप जान सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इसमें पहला जो सर्कल बना हुआ है, फिर दूसरा क्रॉस बना हुआ है, फिर उसके बाद एक और सर्कल बना हुआ है। इसका मतलब होता है बीडी या बीआईडी, मतलब कि दिन में वो मेडिसिन हमने 2 बार लेनी है, एक मॉर्निंग में, और दिन में हमें कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, इसमें इसलिए क्रॉस का साइन है। फिर हमें वो मेडिसिन रात में लेनी है, तो मतलब दिन में 2 बार हो गया। ऐसे उसके नीचे हमने 3 सर्कल्स बनाए हुए हैं, एक सुबह के लिए, एक दिन के लिए और एक रात के लिए, मतलब कि टीडीएस, दिन में 3 बार मेडिसिन लेनी है। फिर उसका जो हमने बनाया, फर्स्ट में एक सर्कल बनाया है, फिर उसमें क्रॉस, फिर एक और क्रॉस, तो मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब हमने एक मेडिसिन सुबह सुबह लेनी है, तो इसमें एक सर्कल बनाया इसलिए स्टार्टिंग में। फिर हम देखते हैं, हमने एक अगले वाले में एक क्रॉस बनाया, उसके बाद एक और क्रॉस बनाया है, फिर हमने एक सर्कल बनाया। इसका मतलब होता है कि वो मेडिसिन हमने दिन में नहीं लेनी है, सुबह भी नहीं लेनी है, और हमने वो सीधे मेडिसिन रात में लेनी है, जो सोते समय लेनी है। उसके बाद आते हैं लास्ट में, जिसमें
फर्स्ट में क्रॉस बनाया, फिर दिन में जो है हमारा एक मेडिसिन लेनी, इसलिए हमने वहां पे सर्कल बना दिया, एक लास्ट में हमने फिर एक क्रॉस बनाया, मतलब कि वो मेडिसिन ओडी है, मतलब दिन में एक बार लेनी है, मतलब दिन के समय में लेनी है। तो इस तरीके से डॉक्टर्स दूसरे तरीके से भी पेशेंट को मेडिसिन समझाने के लिए लिखते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं इन कोड वर्ड्स को, एक प्रिस्क्रिप्शन के या पर्चे के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पेशेंट का पर्चा है जिसमें क्लिनिकल नोट्स लिखे हैं, इसके नीचे इन्वेस्टिगेशंस लिखा हुआ है और इसके बाद इसमें प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है RX, या मतलब कि उपचार। तो इसमें कुछ ड्रग्स के नेम दिए हुए हैं और बगल में इसके स्ट्रेंथ दिए हैं और इसमें BD, HS, BD, OD, TDS इस टाइप से इसमें कोड वर्ड्स यूज किए हैं, जिसका क्या मतलब होता है ये हम समझते हैं। तो इसमें जो पहली मेडिसिन लिखी है, टैबलेट लिखा है सेफ्टम, TAB का मतलब होता है टैबलेट सेफ्टम, जिसका 500 mg है, और BD लिखा हुआ है, मतलब कि हमें ये मेडिसिन दिन में 2 बार लेनी है। फिर लिखा है टैबलेट एलेग्रा M, जो हमें HS मतलब रात में लेनी है। फिर आता है ट्रेमोल टैब, जो हमें BD लेनी है दिन में 2 बार। फिर इसके बाद जो मेडिसिन का नाम आता है वो है रेबीमैक DSR, ये गैस की गोली है, ये हमने OD लिखा हुआ है, इसमें दिन में 1 बार लेनी है, मतलब कि मेनली हम कह सकते हैं कि इसको मॉर्निंग में ही लेते हैं गैस की गोली को, तो इसको मॉर्निंग में खाली पेट लेना है। फिर आता है टैबलेट सेल्केल 500 ग्राम का, तो इसमें जो है 500 ग्राम का टैबलेट है सेल्केल, इसको OD लेना है दिन में 2 बार। फिर उसका कैप D3 सिप लिखा हुआ है, जिसको जो 60 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स का है, इसको OD लेना है दिन में 1 बार। फिर उसका एक सिरप लिखा है मैग्नेटस T, जो हमने दिन में 3 बार लेना है, TDS के, इसमें जो है TDS लिखा हुआ है, TDS के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इसको 3 बार लेना है। ठीक है, तो दोस्तों हम अब दूसरा पर्चा प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर्स का है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें दूसरे तरीके से डॉक्टर्स किस तरीके से मेडिसिन को लिखते हैं। तो एक पर्चा है पेशेंट का जिसमें कुछ मेडिसिन लिखी हुई है। तो उसमें जो पहला है वो टैबलेट डिवेनलॉर 50 mg है, जिसमें एक पहले सर्कल बना हुआ है, फिर क्रॉस, फिर सर्कल। इसका मतलब है एक गोली हमें सुबह लेनी है, फिर एक गोली हमें रात में लेनी है, मतलब कि BD। उसका दूसरी मेडिसिन है जो उसका नाम है टोपिरोल 50 mg, जो एक मेडिसिन हमने सुबह लेनी है सेम, और दिन में क्रॉस लिखा हुआ है। उसका रात के लिए एक और सर्कल बना हुआ है जिसका मतलब है BD, जो हमने दिन में 2 बार लेनी है, जो इजी है समझने के लिए। फिर तीसरी टैबलेट जो आती है कैम्प्रोल है, उसमें भी ऐसे ही उसको दिन में 3 बार लेना है। एक जिसमें हमें दिख रहे हैं 3 सर्कल बने हुए हैं, मतलब कि TDS है इसका मतलब। फिर हम बात करते हैं वेलप्रोल CR, जो हमें यहाँ पे एक टैबलेट लिखी हुई है, इसको हमें नाइट टाइम पे लेना है। मॉर्निंग के लिए क्रॉस बना हुआ है, फिर उसको दिन के लिए भी एक और क्रॉस बना हुआ है, नाइट के लिए एक सर्कल बना हुआ है, जिसका मतलब हमें ये रात को खाने के बाद लेनी है। ऐसी जो और टैबलेट लिखी हुई है अगली, उसका नाम है ओमेगा 369, जो हमें सेम इसी तरीके से वेलप्रोल की तरह लेनी है, सुबह नहीं लेना है, दिन में भी नहीं लेना है, एक सर्कल बना है रात के लिए, मतलब रात में लेना है। फिर लास्ट जो कैप्सूल है उसका नाम है सर्बैक्स गोल्ड, जो हमें सेम इसी तरीके से दिन में और सुबह नहीं लेना है और सीधे रात में लेना है, एक सर्कल जो रात के लिए बना हुआ है। तो इस तरीके से हम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। अगर हम माने डॉक्टर को दिखा के आए, अगर हमें कोई डिफिकल्टी होती है घर में, तो हम मेडिसिन के आगे लिखे हुए इन कोड वर्ड्स को जानकर डॉक्टर का पर्चा इजिली पढ़ सकते हैं और किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपने अभी तक का मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजा के शेयर करें।